बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग विद हिना शाह। आज मैं आपको मिनी क्रॉस और पिज़्ज़ा बन की रेसिपी देने जा रही हूँ। यहाँ 2 कप मैदे में मैंने हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड किया है और यहाँ पर ही मैं हाफ़ टी स्पून ही सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर 1.5 टीस्पून मैंने शुगर के ऐड किए हैं, ठीक है। और यहाँ 1 टीस्पून जो है मैंने इंस्टेंट ईस्ट डाली है और 2 टेबल स्पून इसमें मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। मिल्क पाउडर ऐड करने से जो डो है वो बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आएगा। तो इन तमाम अज्जा को, इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून बटर ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ ऑयल या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बटर से अलग ही फ्लेवर आता है। और यहाँ पर 1 अदद अंडा लिया है, इसे मैं अच्छे से फेंट के डालूँगी, इसमें ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैं इसे बचा लूँगी एग वॉश के लिए, बस इतना, ठीक है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इतना कि जब हम इसे मुट्ठी में भरें तो ये जम सी जाए हमारी मुट्ठी में, ठीक है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं थोड़े थोड़े पानी के साथ इस डो को गूंद लूँगी, अच्छे से नीट करूँगी और ये काफ़ी स्टिकी डो बनती है। याद रखिएगा, जो ब्रेड की हम डो गूंदते हैं, जिस तरह नीट करते हैं, ये उसी तरह से होगी। ये देखें कितनी स्टिकी है कि ये मेरे हाथ पे चिपक रही है, ये देखें। लेकिन जब हम इसे बेंड करेंगे तो ये अच्छे से हमारा डो जो है वो बन जाएगा, लेकिन इसे हमने नरम ही करना है। ये देखें इस तरह हथेली की मदद से ये अच्छे से इस तरह से इसको हम नीट करेंगे और इसे 5 to 8 टाइम्स या 10 टाइम आप इसे टैप करेंगे, ठीक है। ये देखें और साथ साथ इसे नीट करेंगे तकरीबन 5 to 6 मिनट। अब ये अच्छे से नीट हो गई है तो मैंने एक बाउल में ऑयल ब्रश किया, उसके बाद मैंने इस डो को रखा और उस पर भी मैंने ऑयल ब्रश कर लिया है और इसे मैं अच्छे से ढक कर जो है वो 1 से 1 घंटे के लिए मैं रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ दूँगी। किचन में आप किचन काउंटर पे छोड़ें तो ये बहुत जल्दी राइस हो जाएगा। देखें ये राइस हो चुका है और इसे इस तरह पंच करके हम इसकी एयर निकाल देंगे और इसे हल्का सा नीट करके बिल्कुल हल्के हाथों से, देखें। अब यहाँ मैंने काउंटर पे मैदा डस्ट कर लिया है और इसे बस हल्का सा मैं एक बार फिर नीट कर लूँगी, ठीक है, देखें। और अब मैं इसको नीट करने के बाद इसके 2 पोर्शन बना लूँगी। एक पोर्शन से हम मिनी क्रॉस बनाएंगे और एक पोर्शन से हम पिज़्ज़ा बन बनाएंगे। मिनी क्रॉस जो मैं बन बनाऊँगी उसका लंच बॉक्स का आइडिया भी मैं आपको लास्ट में दूँगी। देखिए मैंने इसे 2 हिस्सों में कट कर लिया है, ठीक है। और अब यहाँ पर हल्का सा मैदा डस्ट करके मैं इसे पेड़े की शक्ल बना दूँगी, इसे शेप दे दूँगी एक पेड़े का, देखें। इसके बाद इसे बेलेंगे अच्छे से और बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है और पराठे से थोड़ा सा मोटा बेल लेना है, ठीक है। इस तरह से देखें आप, ये बेल गया है, ये देखें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पिज़्ज़ा कटर से इसको इस तरह से पहले 4 साइड कट करेंगे, ठीक है। और अब इसे इस तरह से कट कर देंगे जैसे हम पिज़्ज़े की कटिंग करते हैं ट्रायंगल शेप में। ये देखें इसे कट कर लिया मैंने, ठीक है। और अब मैं इसे अलग अलग करके एक साइड पे रख लूँगी। और अब इसके बन बनाने का तरीका ये है कि देखें हमने नीचे से खींचा, बड़े हिस्से को राउंड अप करके बिल्कुल उसके कोने तक लाना है, ये देखें। और कॉर्नर्स को आप थोड़ा सा प्रेस कर लें, ये इस तरह से हमारे बन बन जाएंगे। मिनी क्रॉस मैंने इसलिए कहा है कि मैं छोटे बन बना रही हूँ, तो इसलिए से मैंने मिनी क्रॉस बन कहा है, ठीक है। देखें
अब ये मैंने पिज़्ज़ा ट्रे ले ली है, इस पे बटर पेपर लगाया है और हल्की सी ऑयलिंग की है। ठीक है, ऑयल ब्रश किया और इसे मैंने यहाँ पर सेट कर लिया। सेट करने के बाद मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये और अच्छे से राइस हो जाए। और जो मैंने पिज़्ज़ा बन बनाने के लिए जो डो रखी थी उसे भी मैं अच्छे तरीके से बेल लूँगी। ठीक है, आप देखें साइड पे आप देख भी रहे हैं कि बन की जो है वो हमारी रखी हुई है। अब यहाँ पर मैंने रोटी बेल के इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा ली। अच्छे से मैं इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा लूँगी। पिज़्ज़ा सॉस भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, ये भी होममेड है। और यहाँ पर मैंने इस तरह से हाफ़ कर दिया था। हाफ़ करने के बाद जब मैं इसे साइड पे कर रही थी तो ये थोड़ा सा खिंचने में शेप इस तरह से बन गया, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने चिकन टिक्का के चंक्स ऐड किए हैं, ये भी मैंने होममेड ही बनाए हैं। और अब मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ इसमें अच्छे से, और फिर चेडर चीज़ लगा दूँगी। आप देखिएगा मैंने कॉर्नर से 1/2 इंच का मैंने गैप दे के चिकन और ये चीज़ रखी है। ठीक है, इस तरह से मैंने सेट कर लिया और जो मैंने 1/2 इंच का फासला रखा था उसे उठा के मैंने इस तरह से रख के ऊपर से इस तरह रोल आउट कर लिया। ठीक है, इसे अच्छे से मैं प्रेस कर रही हूँ हल्के हाथ से, क्योंकि ये बहुत ही नरम डो है। तो देखें, इसे मैंने थोड़ा सा और खींच लिया और अब मैं यहाँ पर 1/2 इंच के जितने कट लगा दूँगी। सेंटर में मैंने लगाया है, फुल कट नहीं करना है इसे, बिल्कुल सेंटर में। अब देखें, इसे इस तरह मैं रोल आउट कर लूँगी। रोल अप करने के साथ जो इसका इस तरह का लुक आएगा, देखें। ठीक है, और अब आप इसे चाहें तो इसी तरह से, चाहें तो आप इस तरह से इसको राउंड शेप में कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसे खोल भी रही हूँ ताकि आपको समझ भी आए। और इसे मैं एक ट्रे में जो है पिज़्ज़ा ट्रे में रख कर इसे भी मैं 15 मिनट के लिए राइस होने के लिए रख दूँगी। तो देखें, यहाँ पर मिनी क्रॉस जो है हमारे अच्छे से राइस हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो मैंने अंडा बचाया था वो मैं इसके ऊपर अच्छे से लगा दूँगी, एग ब्रश करूँगी इस पर, क्योंकि मैंने डो में ऑरिगानो जो है वो ऐड किए, इससे इसका फ्लेवर ही अलग हो जाएगा। आप एक बार बनाएं और देखिए। यहाँ पर मैंने हांडी में बेक करना है, तो हांडी को मैंने 10 मिनट पहले अच्छे से नमक बिछा के गरम कर लिया है। और देखें, यहाँ पे मैं इसे ऐड कर रही हूँ। सॉरी, मैंने डाल दिया है, ऐड करने का कह रही हूँ। और अब इसे मैं फॉइल पेपर लगा दूँगी ऊपर से, ताकि हीट कहीं से भी हांडी की बाहर ना जाए। ठीक है, इसकी हीट जो है वो इसके अंदर ही रहेगी। और मैंने इसे ढक दिया है और ये तकरीबन आपके 10 to 15 मिनट्स में अच्छे से बेक हो जाएंगे। तो देखें, ये बेक हो चुके हैं। और अब यहाँ पर मैंने गरम गरम में ही मक्खन लगा देना है इस तरह से, ताकि ये बन शाइनी हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अगर आप बटर का फ्लेवर पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे ऑयल ब्रश भी कर सकते हैं। आप चाहें तो दूध से भी इसको ब्रश कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको दोनों वे में बता दिया है। क्योंकि बटर मेल्ट हो चुका था, इस वजह से मैंने इसे अच्छे से ब्रश कर लिया है। और ये काम आपने जो है गरम गरम में ही करना है। तो देखें, ये मैंने ब्रश कर लिया और ये कितने शाइनी से लग रहे हैं और ये बहुत अच्छे बने थे। मेरे बच्चों ने तो एक एक बन तो इसी तरह से ही खा लिया। तो ये बन के तैयार हो चुके हैं। और अब मैं इसके लंच बॉक्स का भी आपको तरीका बताऊंगी। ये देखें, पहले मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत गर्म है। ये देखें, इस तरह से कितने अच्छे नरम और सॉफ्ट बने हैं ये बन। ये देखें, इसे मैंने हाफ़ तोड़ के आपको दिखाया है। देखें, बिल्कुल बन से बने हैं ना ये इसका है टेक्सचर। ठीक है, और यहाँ पर जो है पिज़्ज़ा की जो मैंने बनाया था बन, उसे भी मैंने बेक कर लिया था। सॉरी, वो मैं शूट नहीं कर पाई उसके लिए। तो यहाँ पर भी मैंने अच्छे से बटर से इसको मैंने ब्रश कर लिया
और मैंने पिज़्ज़ा ब्रेड को ज़्यादा कलर नहीं दिया है, ठीक है। तो ये देखें, मेरे बच्चों को उस वक्त हर प्याज और मिर्चें इतनी पसंद नहीं, तो मैंने इसमें सिर्फ चिकन टिक्का और चीज़ ऐड किया था। आप चाहें तो इसमें ऑलिव्स वगैरह कुछ भी अपनी मर्ज़ी का ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये देखें, बन को भी मैं तोड़ के आपको बता रही हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखें, आप इसी एक डो से बहुत सारे डिफरेंट शेप के बना सकते हैं। बन भी मिनी क्रॉस की शेप में भी आप जैसे चाहें। तो देखें, यहाँ पे भी मैंने मिनी क्रॉस का जो है, इसमें मैंने वही चिकन टिक्का और चीज़ वगैरह ऐड करके इसे भी मैंने 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया था, या आप चाहें तो हंडी में ही 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ चीज़ मेल्ट होने के लिए आप इसे रख सकते हैं। तो ये आपके लंच बॉक्स आइडिया के लिए भी बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत शौक़ से लंच में लेकर जाएंगे। तो देखें, मैं इसे लंच बॉक्स में डाल रही हूँ अपने बेटे की, और इसने बहुत शौक़ से खाए थे, और उसने ख़ास मुझसे फरमाइश की थी कि ममा मुझे 3 जो है वो मिनी क्रॉस बन चाहिए। तो ये मैंने ऐड कर लिए, और ये एक आइडिया भी है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप अपना ख़याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ like, share, subscribe my channel and press the bell icon.